हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं और मैं लेकर आपको चलती हूं एक मैराथन में जो अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका थीम है नारी इन ए साड़ी। इसलिए मॉर्निंग के 6 बजे मैं निकल गई हूं अपोलो हॉस्पिटल के लिए और वहां का थीम था कि साड़ी पहनकर जाना है। इसलिए सभी महिलाओं ने ड्रेस कोड निर्धारित किया है अपना साड़ी। हम सभी फ्रेंड्स पहुंच गए थे समय से। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सभी जा रहे हैं अपोलो नारी शक्ति मैराथन के लिए। कैसा है आप लोग का जोश? हाय यस, देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। वॉकथन है तो आराम आराम से कंप्लीट करेंगे। हैप्पी हम सभी की आवाज़ से आप हमारी जोश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। विमेंस डे के मौके पर इस मैराथन का आयोजन हुआ था। Excited because this is my first time wearing a half sari and doing conducting the session. तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है and I hope you are all excited for this event. ठीक है, तो I want you all to ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखना है। There are 3 rules before starting this. ठीक है, तो first one is when I will say hey, आपको भी क्या बोलना है? Hey! लगभग 6:30 से जुम्बा का सेशन स्टार्ट हुआ। हम पूरे जोश में थे और हम जुम्बा के धुनों पर खूब डांस कर रहे थे। विमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ हर उम्र की, हर जगह की महिलाएं थीं। अपने अपने कल्चर को, सभ्यता को, उम्र को रिप्रेजेंट कर रही थी और साथ में जुम्बा के बीट पर डांस भी कर रही थी। बहुत मनमोहक अच्छा दृश्य था। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार दिलाने के लिए और महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य होता है। इन सभी मोटिव को ध्यान में रखकर अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से विमेंस डे पर नारी इन ए साड़ी थीम के तहत वॉकथन ऑर्गेनाइज किया गया था। जो वॉकथन 5 किलोमीटर का था। इतना खूबसूरत थीम था। हम सभी महिलाएं समय से पहुंच गई थी। सब ने इतनी खूबसूरत अटायर पहनी थी, अपनी भारतीय वेशभूषा पहनी थी और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत माहौल था। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। उसके बाद हर वर्ष महिलाओं की शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति और सेना और उनके विभिन्न कामों के योगदान को याद करते हुए इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। कहते हैं जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। अगर एक नारी शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, आधुनिकता से लैस होता है और जीवन शैली उसकी अपलिफ्ट होती है। इसलिए एक नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहा जाता है कि एक नारी के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। अपोलो हॉस्पिटल के तरफ से इतना खूबसूरत मुहिम रखा गया था। इसका थीम ही अपने आप में बेहद खूबसूरत था
और हम सब महिलाओं का जोश काबिले तारीफ था। लगभग 500 या उससे अधिक महिलाओं ने मॉर्निंग के लगभग 7 बजे इस सुखद कार्यक्रम में भाग लिया। The Women's Development Cell, Department of Lifelong Learning, DLLE. Can we have a huge round of applause for all? क्या बात है, इसी जोश के साथ अपना Not taking much time. Thankful to Apollo Hospital for arranging this wonderful walkathon where we are going to walk. आणि आपण रोज चालतो, yes or no? आपण घरात किती पाऊल चालतो? 5 किलोमीटर आपल्यासाठी काही नाहीये, राईट? मग तुमची के बाद अपोलो हॉस्पिटल के विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टरों को फैसिलिटेट किया गया, उनको फ्लावर बुके दिया गया और फ़ोटो सेशन के बाद फ्लैग ऑफ हुआ। हम सब ने कमर कस लिया था वॉकथन के लिए और रेडी थे हम। कितना कलरफुल और वाइब्रेंट माहौल था। उठाई है ना ढाल उठाई है, फिर भी दुनिया की हर जंग हम जीत के आए हैं क्योंकि एक औरत ने अपनी हिम्मत उठाई है to embark this amazing walkathon with Apollo Hospital and make sure that you tag Apollo Hospital. Our hashtag is Apollo Hospital's Nari in a Sari. तो ये hashtag हमारी वॉकथन स्टार्ट हो चुकी थी। सब महिलाएं फ़ोटो ले रही थी, वीडियोस बना रही थी। जहां इतनी सारी महिलाएं हैं वहां फैशन, ट्रेंड और कलरफुल साड़ी का कॉम्बिनेशन तो बनता ही है। हम सभी महिलाएं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वॉकथन को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। सुबह का समय, उगता हुआ सूरज और इतना वाइब्रेंट माहौल। जहाँ तक देखिए सिर्फ और सिर्फ साड़ी में नारी नज़र आ रही थी, नारी का स्वरूप नज़र आ रहा था, नारी की शक्ति नज़र आ रही थी। इसी मकसद को तो ध्यान में रखकर ये मैराथन रखा गया था। मैंने वीमेंस डे के लिए एक और मैराथन में पार्ट लिया था, उसका ब्लॉग भी अपलोड किया है। अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर उसको भी देख लीजिए। ये मॉर्निंग का समय है, आप देखिए ट्रैफिक के इंतज़ाम भी कितनी खूबसूरती से किए गए हैं। ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है हम स्त्रियों की वजह से और बहुत सुरक्षापूर्वक सुरक्षाकर्मी अपने काम में लगे हैं। हम सब केयरफुली अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेंट कलर पसरा हुआ है सड़कों पर। हर उम्र, हर वर्ग की महिलाएं, हर रंग के साड़ी में सजी महिलाएं नज़र आ रही थी। इतना खूबसूरत पॉजिटिव माहौल था। दूसरी तरफ बाइकर्स का भी एक मैराथन हो रहा था जिसको भी हरी झंडी देने की तैयारी चल रही थी। सच में वीमेंस डे पर नवी मुंबई में बहुत जगह पर मैराथन, वॉकथन और बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन हुआ था। बड़े शहरों में इस तरह का आयोजन यदाकदा होते रहता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर जगह पर इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, थोड़ा बाहर निकलें, बाहर आएँ। आप देखिए सूरज की किरण कितनी अच्छी और वाइब्रेंट लग रही है। सुबह की ठंडी हवा और ऑक्सीजन इस वॉकथन को और भी अच्छा बना रहा था। माहौल इतना पॉजिटिव और बढ़िया था। हम सब खुशी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। देखो एम्बुलेंस साथ साथ चल रहा है। तो पता है ना बीपी किसी का भी लो हो सकता है। हाँ, कोई चक्कर खा के साड़ी पहन के आ जाएगी। देखिए सड़क का हाल, देखिए कहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। जहाँ तक नज़र डालिए वहाँ तक महिलाओं का हुजूम था। बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई थी। सच में महिला सड़क पर उतर गई थी
अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के ज्ञान, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी भागीदारी को दिखाने के लिए। तो कहते हैं एक नारी सब पर भारी। महिला केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की शक्ति है। महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। जब नारी सशक्त होती है तभी तो समाज और देश दोनों मजबूत होता है। इसी आत्मविश्वास के साथ हम भी मैराथन को कंप्लीट कर रहे थे। मैराथन में अपनी भागीदारी को सुदृढ़ किया था और अब लगभग सिर्फ आधा किलोमीटर हमारा रह गया था वॉकथन कंप्लीट होने में। मैं अलग अलग महिलाओं से मिली, उनसे बात की, फ़ोटोज़ बनाए, वीडियोज़ बनाई। सबसे बात करके आज उनका जोश अलग ही लेवल पर था। इससे भी ज़्यादा खास बात थी कि हर महिला दूसरी महिला को मोटिवेट कर रही थी, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रही थी। सेम टू यू। थैंक यू। मेरा इस मैराथन का एक्सपीरियंस सबसे अलग था क्योंकि इस मैराथन का थीम ही इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हर कलर, हर उम्र, हर वर्ग की महिलाएं थी। नवी मुंबई में इस तरह का आयोजन होते रहता है लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं फुल जोश और एनर्जी में थी। इसके पहले भी मैं कई मैराथन में गई हूँ पर ये फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ मैराथन था क्योंकि थीम भी वुमेंस डे पर था और मैं खुद नारी हूँ। इस बात को पूरी तरह से सहमत रहती हूँ कि नारियाँ हर क्षेत्र में आगे है। थैंक यू। मैंने अपना मेडल कलेक्ट कर लिया था। स्नैक्स का काउंटर था जहाँ पर पानी और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था थी, मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया था। एक अलग थीम के लिए इन महिला को पुरस्कार भी मिला क्योंकि उन्होंने साड़ी में नारी थीम पर बहुत अच्छा स्लोगन बनाया था। ये कैंसर पीड़ित महिला हैं, कैंसर सर्वाइवल हैं, लगभग 3 साल से उनको कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है। इन्हें भी सम्मानित किया गया। अलग अलग कैटेगरी के आधार पर पुरस्कार वितरण हुआ। धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़ रही थी, थोड़ी धूप निकल रही थी, फिर भी हमारा जोश एकदम कम नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए महिलाओं से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब कार्यक्रम अपने समापन की तरफ था। Just a day to celebrate. It's your lifelong journey. तो हर दिन वुमेन्स डे की तरह खुद को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आजू बाजू वाली वुमेन्स को सेलिब्रेट कीजिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट कीजिए, बिकॉज एक नारी ही दूसरी नारी के काम आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलती हूँ फिर अपने खूबसूरत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कल का दिन बेहद यादगार था। प्लीज़ आप ज़रूर इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। मिलते फिर, टेक केयर, बाय बाय। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।